हाय स्टूडेंट, माय नेम इज तैयब। कैसे हैं आप लोग? आज जो हम हैं लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 10th क्लास का वो पढ़ने वाले हैं। अब इसमें जो है आप लोगों ने काफ़ी टाइम पहले ही 8th क्लास से ही देखते आ रहे होंगे कि आपके बड़े सीनियर जो भी हैं कहीं ये चार्ट लगा हुआ देखा होगा। क्या कहते हैं इसको? पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि ये टेबल बनी कैसे और बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्लासिफिकेशन, पहला जो वर्ड है यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पहले क्लासिफिकेशन को जो है मैं डिफाइन कर देता हूँ। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? व्हाई क्लासिफिकेशन इज डन। क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब सब्सटेंस को ग्रुप करने की क्या जरूरत है? मान लेते हैं आपके पास थोड़ी सी सब्जी है, थोड़े से फल हैं, वो सब आप क्या कर रहे हैं? एक जगह पे रख दे रहे हैं। अब रखने के बाद कई टाइप के आपकी सब्जियां थी, कई टाइप के आपके फल थे। अब उनको जो है पहले मैंने कैटेगराइज किया, अलग अलग किया, क्लासिफाई किया कि भाई ये सारी सब्जियों में आता है और ये जो है फल में आता है, फ्रूट्स हैं ये सब। फिर वेजिटेबल्स थे तो उनमें लीव्स वाले वेजिटेबल अलग रख दिए। फिर जो है फिर मैंने वो सेपरेट किए कि जो दब के ख़राब हो सकते थे वो सेपरेट कर दिए, वो अलग रखे। जो दब के ख़राब नहीं हो सकते थे उनको एक साथ रख दिया। ठीक है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन ये दब के ख़राब नहीं होते हैं तो इनको एक साथ रख दिया। अब इनको जो है सेपरेट करने की या क्लासीफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? अब मुझे आसानी से हर चीज़ एक जगह या अपनी जगह पे मिल जाए, मैं उसकी स्टडी आसानी से कर सकूं। जैसे घर में भी एक अरेंजमेंट होता है, चप्पलें दरवाजों के पास रहेंगी या रैक रखा हुआ है वहाँ पे रहेंगी। ऐसा नहीं है कि चप्पलें आपने बाथरूम में रख दी या किचन में रख दिया। फिर इसी तरीके से खाने का सामान जितना भी होगा किचन में मौजूद होगा। ऐसा नहीं होता है किसी कमरे में सारा सामान जो है खाने का पहुंच जाए या खाने का सामान टॉयलेट में हो जाए, टॉयलेट का काम जो है आप वहाँ किचन में कर रहे हो या रूम में कर रहे हो। तो एक अरेंजमेंट होता है, सेपरेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? व्हाई क्लासिफिकेशन इज डन? क्लासिफिकेशन इज डन टू मेक स्टडी इजी। किसके लिए? आसान स्टडी बनाने के लिए हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अब ये जो है इससे पहले एक वर्ड जोड़ गया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं? अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हाँ भाई एक सब्सटेंस यहाँ पे था, मान लेते हैं एक अरेंजमेंट या एक डिजाइन बनाना हो या अलग अलग कलर करने हो तो हम क्या करते हैं? रिपीटेशन करते हैं उस कलर का कि पहले रेड हो गया, ब्लू हो गया, तो एक 4-5 कलर हुए, फिर से आपके पास कलर खत्म हो गए तो फिर से आपने जो है उसकी लाइन बनानी, रिपीटेशन शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? पहले वाला जो कलर आपने बनाया था बीच में फिर आ गया, फिर उसके बाद फिर आ गया। एक सर्टेन टाइम के बाद यानी कलर्स के बाद फिर से वो क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है और ऐसे ही फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है, यानी कि रेड कलर पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करते हैं कि अगर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है फिर से रिपीट हो रही है, एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि फिर से जो है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड, तो उनको हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यानी कि एक सर्टेन पीरियड के बाद या सर्टेन लिमिट के बाद यहाँ पे जो है 18 के बाद जो है रिपीटेशन होगा। अब स्टार्टिंग में जब अरेंजमेंट कर रहे थे, आपके घर में भी अरेंजमेंट होता होगा, अरेंजमेंट कर रहे थे तो अरेंजमेंट करने में मान लेते हैं कि आपका ड्राइंग हॉल है, उसे सजाना है, तो सोफा इधर नहीं इधर अच्छा लग रहा है, फिर तीसरा कोई पर्सन आता है इधर नहीं इधर अच्छा लग रहा है, तो क्या करते हैं? अपने अपने हिसाब से सब लोग कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छा लगे। फिर लेकिन जिसका सबसे ज्यादा बेटर होता है, जिस पे सबसे ज्यादा लोग सेटिस्फाई होते हैं यानी कि मानते हैं, तो वही जो है आप सोफा उसी पैटर्न पे रहने देते हैं, वही डिजाइन रहने देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ लोगों ने इंडिविजुअली क्या किया? क्लासिफाई किया जो एलिमेंट उस वक्त क्या हो चुके थे? डिस्कवर हो चुके थे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं जो सबसे पहले आया, यानी कि क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले आया डॉबरीनर था। तो उसने क्या किया? उसने जो है 3 एलिमेंट के क्या बनाए? ग्रुप बनाए। उसने ऐसा ग्रुप बनाया कि जो एक्सट्रीम में मान लेते हैं 3 का ऐसे करके ग्रुप बनाया। तो 1 2 3 है ये। इन दोनों का एटॉमिक मास जो है, इसका एटॉमिक मास, दोनों एक्सट्रीम वाले का एटॉमिक मास
इसके मीन के बराबर था। क्या था? मीन के बराबर था। अब जो है कुछ उसने एग्जाम्पल्स दी कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये था कि एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट को वो कर रहा था जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मैच हो रही थी या सेम थी। तो वो एटॉमिक मास के हिसाब से ही अरेंज कर पा रहा था, तीन तीन जो है ट्राइड बना पा रहा था। तीन क्योंकि अरेंज कर पा रहा था, इसीलिए उसका नाम जो है ट्राइड्स पड़ गया। अब जो है कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। तो इसका ये तो 7 तकरीबन हो जाएगा। तो 7 को करके देखते हैं। ये 7 है और ये 39 है। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 46। 46 का मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 2 3 = 6। अब ये देखिए, ये क्या होना चाहिए? बीच वाले का एटॉमिक मास होना चाहिए। तो ये इसने जो है क्या कर दिया? 3 एलिमेंट अरेंज कर दिया एटॉमिक मास के हिसाब से, जिसमें एक्सट्रीम का मीन यानी एक्सट्रीम एलिमेंट का मीन सेंटर वाले के बराबर था। तो यहाँ पे इसने जो है कुछ मैक्सिमम जो है ये 3 ही ग्रुप बना पाया था, यानी कि 3 ट्राइड्स बना पाया था। ये इसकी लिमिटेशंस थी, समझ लीजिए कि 3 ही ग्रुप बना पाया था। और कुछ एलिमेंट फिर भी रह गए थे जो उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे, फिर भी इसने जो है उनको इंक्लूड नहीं कर पाया था, या ये कह सकते हैं कि वो कमी होने की वजह से डिस्कवर नहीं हुआ था कुछ एलिमेंट, उसकी कमी होने की वजह से और ट्राइड नहीं बना पाया। तो इसकी लिमिटेशन थी कि सिर्फ ये 3 ही ट्राइड बना पाया था। अब वो 3 ट्राइड की एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। तो मैं इसको याद करता हूं, ट्रिक से याद करता हूं। LS पोटेशियम P, ठीक, एक याद कर लिया। फिर दूसरा है CSB, ये BA कर दीजिए। फिर उसके बाद है CB और ये I। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि ये जो है डॉबरीना ट्राइड्स जो है 3 ही थे, बस तीनों ये याद रखना है। तो एक ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं हम CBI वाले हैं, हम जो है जा रहे हैं, या हम नॉर्मल कॉमन पीपल हैं, हम लोग जा रहे हैं। जाने के बाद लेफ्ट साइड में मुड़ने को आया, तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या दिखी? लेफ्ट साइड में पुलिस है। तो लेफ्ट, यहाँ पे लिखिए लेफ्ट साइड पुलिस है। हम छुप गए, हमें डर लगता है भाई पुलिस से। क्या लगता है? डर लगता है। लेफ्ट साइड पुलिस है। फिर राइट साइड पे आते हैं, इधर राइट साइड होता है, तो इधर राइट साइड पे आते हैं। तो राइट साइड पे देखा हमने पुलिस जो है, ये पुलिस चोर से बातें कर रही है। किससे? चोर से बातें कर रही है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए राइट साइड में, चोर से बातें, ठीक, ये हो गया चोर से बातें। अब चोर जो है पुलिस के साथ मिल चुकी है। अब जब दोनों मिल गई तो उनको पकड़ने के लिए कोई तो आना चाहिए। कौन आएगा? CBI आएगी। अब इसकी फुल फॉर्म जो है, यानी कि लेफ्ट साइड पुलिस चोर से बातें कर रही है, उसको पकड़ने CBI आएगी। अब इसकी फुल फॉर्म याद करना आपका काम। कैसे? ये जो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फुल फॉर्म आप लोग बनाइए कि क्या क्या है ये, ठीक। यहाँ पे कैल्शियम और सिलिकॉन है शायद ये, और बेरिलियम है। यहाँ देख लेते हैं और आगे इसके एग्जाम्पल। तो आपको अब याद तो हो गया होगा ये। यहाँ देखिए ये 3 ट्राइड हैं, तो 3 ट्राइड का मैंने शॉर्ट फॉर्म अभी आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लेफ्ट साइड पुलिस और चोर से बातें। तो ये है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। फिर ये क्या है? CBI,
ये क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलोजन ग्रुप भी आप ले सकते हैं अगर किसी को याद हो पहले से, तो क्या ले लेंगे हम, ये चीजें ले लेंगे। तो डॉबरीनर ट्राइड्स में हम लोगों ने क्या याद किया, लेफ्ट साइड पुलिस, राइट साइड में चोर से बातें कर रही है, उन दोनों को पकड़ने सीबीआई आएगी। फुल फॉर्म क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे कैल्शियम चोर से, इंस्ट्रॉन्शियम बातें बेरियम, ठीक, यहाँ पे एलएसपी हो गया, लेफ्ट साइड पुलिस। हाँ, यहां देखा जाए वो तो आपका हो गया था, जैसे कि ये तकरीबन 7 है, इसको प्लस करके देखा तो ये इसका मीन आ रहा था। इसी तरीके से इसका देखा जाए तो ये 35 है, तकरीबन ऑन एन एवरेज जो है बीच वाला ही आना चाहिए, तो ये 35 हो गया और ये वाला 126 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 476। इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 से डिवाइड, तो कितना आना चाहिए, 79 या 80 के आसपास आना चाहिए। 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये कुछ ज़्यादा हो गया, 126, ये कुछ ज़्यादा हो गया, गलत लिख दिया शायद। अच्छा हाँ, 126 और ये 35, 5 और 6 11, 1 यहाँ, 2 और 3 5 6, 161, तो तकरीबन 160 हो गया। ये 2 से डिवाइड किया तो 80 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब 80 जो है इसका एटॉमिक मास होना चाहिए। तो बीच वाले का मास तकरीबन एग्जैक्टली तो उसने नहीं बोला था, ये बोला था कि हाँ भाई तकरीबन आएगा। तो इसका आप लोग करके देखिएगा, ये डॉबरीनर ट्राइड्स के हिसाब से सही होगा। अब उसकी एक लिमिटेशन थी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, It failed to arrange all known elements in the form of triads even having similar properties। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसको अरेंज नहीं कर पाया था, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया उसके लिए, हो सकता है और कमी हो उसके अंदर, यानी कि ट्राइड्स के अंदर इसके कमी हो, इसलिए वो अरेंज नहीं कर पाया था। तो एक लिमिटेशन ये है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी। एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो बता दिया था कि ऐसे ग्रुप में किया कि सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3-3 का ग्रुप बनाया, तो उसने ये देखा कि बीच वाला जो है एक्सट्रीम वाले के मीन के बराबर है, बीच वाले का मास। दीज एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड शो स्पेसिफिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ट्रेंड दिखा रहे थे ये, ठीक। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज, ये रफली एवरेज था। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक थी डॉबरीनर ट्राइड्स की। अब मुझे जो है कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए डॉबरीनर ट्राइड्स के। तो मैंने जो अभी याद करवाया उसका क्या देना है आपको, एग्जाम्पल देना है। तो क्या एग्जाम्पल देने वाले हैं आप लोग, लेफ्ट साइड पुलिस, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और राइट साइड में कौन था, पुलिस थी, चोर से बातें, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और ये बेरियम। फिर उनको पकड़ने कौन आई, CBI, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स ऑफ डॉबरीनर ट्राइड्स हैं।